अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ कासिम राजपर। नाज़रीन, ये ख़ास तौर पे हमने नौजवानों के लिए, वो नौजवान जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 1500 जो आसामियाँ मुख्तलिफ लेक्चरर्स की अनाउंस हुई हैं, उस सिलसिले में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि 2005 में जब मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया, उसके बाद मुतवातिर जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी तरीक़ेकार में तब्दीली आई, उस वजह से बहुत सारे हमारे दोस्त, वो नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई जो इम्तिहान देना चाह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मुसलसल जो इम्तिहान का तरीक़ेकार तब्दील हो रहा है और ख़ास तौर पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साख है वो पहले से ही इस हवाले से कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो लोग परेशान थे। अब जब 1500 आसामियाँ अनाउंस हुई, उसमें कम अज़ कम जो उम्मीदवार अब तक आ चुके हैं, इतलात ये है कि पहले मरहले में तो 6.5 लाख हुए थे, लेकिन जब डेट बढ़ी तो अब जो उम्मीदवारों की तादाद है लगभग कोई 8 लाख के करीब है। तो आप मुकाबला समझ सकते हैं कि 1500 आसामियाँ और उम्मीदवार 8 लाख हो तो मुकाबला कितना सख्त हो। लेकिन मुकाबला सख्त हो या आसान हो, उसका तरीक़ेकार यही है कि आप तैयारी ऐसी करें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करके अपने पोजीशन को मुस्तहकम कर सकते हैं। तरीक़ेकार बिल्कुल आसान है और किसी खौफ की ज़रूरत नहीं है। हमारे नौजवान मुख्तलिफ जो लोगों के कहने में आ जाते हैं, कोई कहता है कि भाई पब्लिक सर्विस कमीशन की तो कोई साख है ही नहीं, इसमें तो मामला सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से चलते। हो सकता है ये मामला अपनी जगह पर हो, लेकिन जब हम देखते हैं ज़मीनी हकीकत यह है कि ऐसी सूरत उस हद तक नहीं है कि लोग मायूस हों। हाँ, हो सकता है कि 15-20% जो है लोग सिफारिश या पैसे से भी आते हों, लेकिन 80-85% वो लोग हैं या वो उम्मीदवार हैं जो यही कहते आ रहे हैं कि हम मेरिट पे पास हुए हैं और मेरिट पे ही। लेकिन बुनियादी बात ये कि जो उम्मीदवार नौजवान पहली मरतबा इम्तिहान देने की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनको कोई भी रहनुमा नहीं मिलता, उनकी कोई गाइडलाइंस होती नहीं है। तो अच्छा, जब हम YouTube पे या सोशल मीडिया के और चैनल्स पे भी जाते हैं तो आपको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे पंजाब या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारा मवाद मिल जाए। लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में और ख़ास तौर पे लेक्चरर्स की आसामी के लिए तैयारी कैसे की जाए, ये एक मुश्किल मरहला है। और ख़ास तौर पे जब सिंध हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने जब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, कंट्रोलर्स, महकमा कॉलेज तालीम हुकूमत सिंध और जो सिंध हुकूमत के अफसरान थे, उनको तलब करके कहा कि हमें ये बताया जाए कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरीके से इन उम्मीदवारों से टेस्ट लेगा, तो आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और शफाफियत के हवाले से बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है कि आपको किस किस तरीके से आपको करना है। हो सकता है स्क्रीनिंग का मरहला है कि क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं तो स्क्रीनिंग भी हो सकती है, या जो रिटन टेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि टफ़ होगा, जिसमें से आपको 80% जो सवालात होंगे वो अपने सब्जेक्ट के होंगे। ये बहुत अहमियत वाली बात है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जब मैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की गुज़श्ता 8-10 साल की जो उनकी सालाना रिपोर्ट्स होती हैं, उनका जब 2-4 दिन से मैंने मुतालिया किया, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें हुई और वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के आपको वेबसाइट पे मिलेंगी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे बिल्कुल नहीं है। वो आपको किसी लाइब्रेरी से या उनके दफ्तर से मिल सकती हैं। उसमें जो मैंने नताइज अखज़ किए हैं या जो उनके मुम्तहन हैं, जो एग्ज़ामिनर हैं, उन्होंने जिन खामियों की निशानदेही की कि क्या वजूहात हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो मुकम्मल तौर पे तैयारी करके नहीं आते और वो ज़्यादा तादाद फेल होती है। लेकिन चूँकि फेल्यूअर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चे ये समझते हैं कि शायद जो पास हुए हैं वो पैसे दे के हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। सबसे पहली बात और जो रहनुमा उसूल है कि आप अपने जहन से वहम व गुमान निकाल दें कि
पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी किस्म का पैसा चलता है, किसी किस्म की सिफारिश चलती है। अगर आप अपने जहन में ये चीज़ पहले दिन से ही बिठा देंगे कि वहाँ पे तो चलती सोर्स है, वहाँ पे तो चलते ही पैसे हैं, तो फिर आप जिस मुकाबले की तैयारी के लिए अब मैदान में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस मुकाबले में आप जाने से पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप ज़हनी तौर पे उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं। आप मुकाबले में जब उतरने वाले हैं तो आपको बिल्कुल इस बात का यकीन होना चाहिए कि आप जिस मुकाबले में जा रहे हैं वहाँ पे शफाफियत भी होगी, मेरिट भी होगी और आपके साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। इस मरतबा सूरत हाल ये कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को बुलाया गया सिंध हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा हम एक एक जो उम्मीदवार होगा जब इम्तिहान देने आएगा तो उसकी हम जो कार्बन कापी होगी वो भी हम देंगे। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात हो जाएगी। जैसे आप NTS या और जो अच्छे इदारे हैं जो टेस्ट लेते हैं, उसमें ये होता है कि जो उम्मीदवार होता है वो की के हिसाब से बता सकता है कि मेरे नंबर्स कितने हैं। दूसरी बात कि आप और ये मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जामिनर है उनकी रिपोर्ट से, जो मैंने गुज़श्ता 10 साल की जो रिपोर्ट्स थी उनका मुताला करके जो नताइज मेरे सामने आए वो ये कि हमारे जो उम्मीदवार हैं जो इम्तिहान में जाते वो CSS का हो या कंबाइंड यहाँ सूबाई हुकूमत का इम्तिहान हो, बड़े जो मुकाबले वाला, उसमें जो तैयारी करते हैं वो प्रॉपर, या तो ज़्यादा उनका ज़ोर होता है कि वो MCQ जो मुख्तलिफ पब्लिशर शाया करते हैं और मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद इससे उनका काम चल जाएगा। और ज़्यादातर तौर पे जो उम्मीदवार इन सस्ती गाइडों से फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं वो अपना फ़ायदे के बजाय वो नुकसान करते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि जो आपकी मास्टर का, मिसाल के तौर पर आपका उर्दू है, पाकिस्तान स्टडी या जो भी आपका मजमून है, उसकी तैयारी का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हुए हैं और सूबे में, हमारे सूबे में जितने भी, ख़ास तौर पे कराची यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, या अब तो लियारी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, उनका सिलेबस ले लें मास्टर लेवल का कि उन्होंने पढ़ाया क्या है। उसके साथ उस सिलेबस में जो तजवीज़ की गई हैं कुतुब या बुक्स रिकमेंडेड की गई हैं, वो अगर आप मार्केट से लेंगे, मार्केट्स में नहीं हो तो आप लाइब्रेरी में जाएं, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है बनिस्बत उसके कि हमारे नौजवान ख़ास तौर पे कोशिश करते हैं कि वो शॉर्टकट के तरीके से इस मरहले में आ जाएं। उसके लिए उनके पास ये होता है कि वो किसी किताब घर पे चले जाएं और वहाँ से सस्ती किस्म की या महंगी 1 या 2 किताबें ले लें और उससे वो तैयारी कर लेते। इससे मसला हल नहीं हो सकता है। इसका एक प्रॉपर जो टाइम मैनेजमेंट होती है वो आप रखें कि आप एक मुकाबले के इम्तिहान में जा रहे हैं, 17 ग्रेड की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मतलूबा वक्त देना पड़ेगा। इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है कि आपको दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना है, और ज़्यादा बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करें, क्योंकि फरवरी में या मार्च में इम्तिहान होने वाले हैं। एक दिन नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है, बहुत सारे मज़ामीन हैं तो मरहलावार होंगे। ये 2 से 3 महीने में पूरा मरहला हो सकता है जो रिटन एग्ज़ाम होगा या रिटन टेस्ट होगा। लेकिन उसके लिए तरीक़ेकार यही कि आप एक तो अपने आप में एतमाद करें कि हम सिफारिश के बगैर मेरिट के बुनियाद पर सिलेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट करें कि आप अपनी दिन, दोपहर या रात या शाम के औकात का मुतय्यन करें। 2 घंटे अगर आप सुबह में कर सकते हैं, 2 घंटे दोपहर में कर सकते हैं, रात को या शाम को कर सकते हैं। कम से कम 6 से 8 घंटे अगर आप बैठकर पढ़ेंगे, यकसोई से पढ़ेंगे तो मामला हल हो सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 2 साल या 4 साल यूनिवर्सिटी में जाकर ये डिग्री हासिल की है या एज अ बैरूनी कैंडिडेट या बैरूनी उम्मीदवार की हैसियत से की है, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एडवांटेज होता है कि जो बच्चा 4 साल मुसलसल यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसको पढ़ाई में मामले में सहूलत मिल सकती है। दूसरा है कि आप एक तो नोट्स बनाते जाएं रोज़ाना की बुनियाद पे, जो आपने पढ़ा है, जिन मज़ामीन या जिन चैप्टर्स को आप क्लोज़ करते जा रहे हैं उनके नोट्स पढ़ें, उनके MCQs जो है वो आप ख़ुद बनाएं। ये नहीं कि आप रट्टे सट्टे जो हमारे पास चल रहे हैं उससे तैयारी करें, इससे आपका नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। मैं 12 आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि
آپ یہ چیز سمجھ جائیں کہ 1500 پوسٹ پہ 8 لاکھ جو امیدوار جب امتحان دیں گے تو مقابلے کی نوعیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 2014 میں 2014 میں آخری امتحان ہوا تھا پبلک سروس کمیشن میں لیکچررز کا، اور 6 سال بعد پھر ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا ہی 6 اور 8 سال کے بعد ہے، تو آپ کو اس حساب سے تیاری کرنی پڑے گی۔ ایک تو آپ کوشش کریں کہ نوٹس خود بنائیں، ٹائم مینجمنٹ کریں اور نوٹس خود بنائیں، شیڈول طے کریں اپنی پڑھائی کا ہفتے وار، کہ مجھے آج یہ جو چیپٹرز ہے آج سے اسٹارٹ کرنے تو اگلے ہفتے تک مجھے یہ چیپٹرز کلوز بھی کرنے۔ دوسرا، ایک تو خود کلامی خود اپنے آپ سے بھی پوچھیں۔ دوسرا، جب آپ تیاری کر لیں تو کوشش کریں کہ آپ ایک گروپ میں ہو جائیں، گروپ میں MCQs کا تبادلہ کریں، آپ دو چار دوست بیٹھ جائیں، ایک دوسرے سے اس میں گفت و شنید کریں، مقابلہ کریں، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو۔ اگر گھر میں یا پڑوس میں کوئی آپ کے پاس پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو بولیں کہ میں نے جو یاد کیا ہے اس سے میرا امتحان لیں، تو اس سے آپ کے معاملات جو ہے وہ زیادہ طور پہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ جب تک ایک ٹارگیٹ اپنے لیے مقرر نہیں کریں گے، متعین نہیں کریں گے، تو مقابلہ آسان ہو یا مشکل ہو، اس میں جیتنے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اہداف اپنے آپ کے لیے ضرور مقرر کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں آپ کی مزید رہنمائی کریں کہ سلیبس کس طریقے کا آ رہا ہے مختلف مضامین میں، وہ بھی ہم آپ کو بتا دے جائیں گے۔ جو ہماری اگلی ویڈیوز ہوں گی اس میں یہ ہم آپ کو گائیڈ لائن ضرور فراہم کرتے رہیں گے۔ کس قسم کے سوالات آتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائی دیں گے، اور جو بچہ 90 سے زیادہ نمبر لے گا وہ وائی کے لیے یا زبانی امتحان کے لیے منتخب ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس لیڈر ٹی وی کے چینل کو آپ نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ آپ گھنٹی جو ہے بٹن اس کو بھی دبائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے یا ہفتے میں 1 یا 2 ویڈیوز، اور خاص طور پہ پبلک سروس کمیشن کے، نہ صرف میں خود آؤں گا آپ کے سامنے جو صورتحال ہوگی وہ پیش کروں گا، بلکہ ہم جو اور اس مختلف مضامین کے ماہرین ہیں، مختلف لیکچررز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، اور خاص طور پہ جو گزشتہ 4-5 سال یا 6 سال پہلے جن لوگوں نے پاس کیا ہے، فریش جو کینڈیڈیٹس تھے، جو فریش لیکچررز تھے، انہوں نے کس طریقے سے کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان سے بھی ملاقات کروائیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے تیاری کس طریقے سے کی ہے۔ قاسم راج پر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔